Hello student, welcome to my new video for class 10 subject biology chapter 7 control and coordination। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था ब्रेन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है। हाउ नर्वस ऑर्गेन प्रोटेक्टेड, नर्वस ऑर्गेन है जो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। नर्वस ऑर्गेन क्या है? नर्वस ऑर्गेन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। कोई भी चोट से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की प्रोटेक्शन की जाती है बाय बोनी केज, हड्डियों के ढांचे के द्वारा। हड्डियों का ढांचा होता है जो इनकी रक्षा करता है, यानी ये हड्डियों के ढांचे के अंदर बंद होते हैं। जैसा कि हम ब्रेन को लेते हैं, ब्रेन के अंदर देखिए यहाँ पर हड्डियों का ढांचा दिखाया गया है जो ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर की लेयरिंग चारों तरफ, इसको बोलते हैं क्रेनियम या स्कुल। स्कुल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। इसके नीचे 3 लेयर्स लगी होती हैं मेम्ब्रेन की, जो ये रेड लाइन से दिखाई गई है, नीचे 3। इन लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है, यानी कि कुल मिलाकर हड्डियों का ढांचा स्कुल, 3 लेयर्स और फ्लूइड, ये चारों मिलकर, पांचों मिलकर ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। यदि ब्रेन के ऊपर हड्डियों का ढांचा न हो, ये मीनिंग्स यानी लेयर्स न हो या फ्लूइड न हो, तो ब्रेन के ऊपर थोड़ी सी चोट लग जाने से ब्रेन धंस जाएगा। और ब्रेन के धंसने से क्या हो जाएगी? अगर ब्रेन धंस जाता है तो वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी? तो वहाँ पर ब्रेन के ऊपर चोट आएगी और ब्रेन अपना काम छोड़ देगा। इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद किया होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद किया होता है। तो वो हड्डी के अंदर बंद होती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत सारी नर्व का गुच्छा होती है। तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये यहाँ से निकल कर जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम के द्वारा ढका होता है, और बोनी बॉक्स ऑफ स्कुल, बोनी बॉक्स हड्डियों का एक केज जिसको हम स्कुल कह सकते हैं, खोपड़ी। इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड होती है इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद होती है। सम एक्स्ट्रा लेयर्स, कुछ एक्स्ट्रा लेयर होती हैं, और प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड मीनिंग्स अकर बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है कि जो ब्रेन है उसके ऊपर 3 अन्य लेयर चढ़ी होती हैं, जो 3 अन्य स्किन चढ़ी होती हैं, उनको बोला जाता है मीनिंग्स। दीज आर 3 इन नंबर। इनकी संख्या कितनी है? 3। इनके नाम क्या आएंगे? आउटर जो लेयर है उसका नाम है ड्यूरामेटर, मिडल लेयर है इसका नाम है आर्चनॉइड, और इनर लेयर है इसको पायोमेटर बोलते हैं। ड्यूरामेटर, आर्चनॉइड एंड पायोमेटर, ये 3 लेयर हैं जो सबसे बाहर होती है, एक बीच में होती है और एक सबसे अंदर होती है। सेरिब्रल लिक्विड, एक लिक्विड भरा होता है। अक्कर जो होता है बिटवीन, किसके बीच में होता है? पायोमीटर एंड आर्चनॉइड, जो अंदर की 2 लेयर्स के बीच में होता है। सबसे इनर और उससे बाहर वाली लेयर के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड भरा होता है।
आगे क्या है, मीनिंग्स जो लेयर्स हैं, एंड फ्लूइड और जो फ्लूइड है, प्रोटेक्ट रक्षा करती है, ब्रेन की, एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम शॉक्स ये झटकों से रक्षा करती हैं, चोट से रक्षा करती है। ड्यूरामेटर प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ, जो ड्यूरामेटर हैं वो स्लीपिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्लीपिंग होने से रक्षा करती है, फ्रॉम बोनी कवरिंग हड्डियों के ढांचे में से निकलने से रक्षा करती है, यानी उसकी स्लीप नहीं होने देती। जो ड्यूरामेटर हैं वो क्या करती है, सबसे आउटर लेयर है वो उसको स्कूल के अंदर बांध कर, यानी स्कूल को बांध कर रखती है। अब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। इट इज़ क्लियर, ये साफ होता है, कलरलेस, ये बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, स्लाइटली एल्केलाइन, थोड़ा सा क्या होता है, ये बेसिक होता है, फ्लूइड डैट अक्कर जो होता है इन वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, ऑफ ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। क्या है ये, क्लियर है, साफ है, कलरलेस है, थोड़ा सा बेसिक होता है नेचर में फ्लूइड, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भरा होता है, और इसके साथ कहाँ होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक नली होती है उसमें भरा होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड से बाहर निकाला जाता है, ब्लड से आता है, इन रीजन ऑफ क्रोनोइड। इट आल्सो पासेज बैक इनटू ब्लड, ये वापस ब्लड के अंदर भी जाता है, ये ब्लड से ही आता है और ब्लड के अंदर ही वापस जा सकता है। द फ्लूइड इज इन रीच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट के अंदर, न्यूट्रिएंट से रीच होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, यूरिया एटसेट्रा वेस्ट हो सकते हैं। यानी ये कलरलेस है, क्लियर है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसके साथ सेंट्रल कैनाल के अंदर पाया जाता है। ये क्या था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये ब्लड से ही आता है और ब्लड के अंदर ही वापस मिल जाता है। इट आल्सो पासेज बैक इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर वापस जाता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, यूरिया। फर्स्ट है इट सप्लाई, ये सप्लाई करता है फूड, भोजन एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को भोजन और ऑक्सीजन देता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या देता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या देता है, ऑक्सीजन। इट पिक्स अप CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि को, वेस्ट को ले जाता है। इट कैरी हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स को ले जाता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन से बाहर, यानी ये भोजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ये यूरिया वगैरह को ले जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को, हॉर्मोन्स को ट्रांसफ़र करता है। इट कीप CNS मोइस्ट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको मोइस्ट रखता है। एंड प्रोटेक्ट, और उसकी रक्षा करता है, फ्रॉम शॉक्स, झटकों से, यानी जो भी उसके अंदर इंजरीज आती हैं उनसे रक्षा करता है।